ठंड आज ठीक ठाक है, मतलब उतनी नहीं है। एक 0 या -1 पे होना उसको ज़्यादा ठंड नहीं कहते, बट जब हवा चलती है ना, यहाँ मेरी अंतड़ियाँ तो सूख जाती हैं। बट मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती ही है नीचे जाके, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था मेरे एरिया में जो लाइटिंग इतनी अच्छी हुई है ना क्रिसमस की। अब वो देखिए सामने वहाँ पे क्रिसमस ट्री है। हम वहाँ तक चलेंगे, बात करेंगे थोड़े हमारे लिवरपूल के सूरत हालात के बारे में, एंड इसी बहाने आपको आसपास के एरिया की लाइटिंग दिखाता हूँ कैसी है, राइट। तो देखा जाए, लिवरपूल ने टॉटनहम के सामने भी रिज़ल्ट निकाल दिया। लिवरपूल अभी अनबीटन चल रही है इन अ वे। काफ़ी लोगों के लिए एक ये प्रोग्रेस होगी, एंड राइटली सो एज वेल इन सम वेज, ठीक है। इस वीडियो में ना मैं दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में बात करना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं अपने स्ट्रीम्स में यूजुअली I have this one notion and I back it, I still back it, but ये वीडियो है थोड़ा, ये वीडियो है, अरे भाई बस। तो काफ़ी लोगों के लिए ये प्रोग्रेस होगी कि यार काफ़ी मैचेस हम हारे नहीं हैं, एंड ठीक है यार, बहुत सही बात भी है, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो आ रहे हैं। जब हम मैचेस हार रहे थे ना, हम सबका यही रोना था कि साले मैचेस हार रहे हैं, एंड शायद 12-15 मैचेस में से मैचेस हो गए थे प्रीमियर लीग के, और हम 7-8 उसमें से नियर अबाउट 7-8 भी नहीं, शायद 9 गेम्स हार गए थे, एंड विच इज़ शेमफुल इन अ वे। एक लिवरपूल जैसे क्लब को इतने मैचेस नहीं हार सकते, और चैम्पियंस लीग में अलग, उसके बाद कैराबाओ कप में अलग, तो लूजिंग स्ट्रीक तो बहुत खतरनाक चल रही थी। तो फिर आर्ने स्लॉट क्या करता है? आर्ने स्लॉट ये करता है कि भाई जिससे मेरा करियर बना है ना 4-2-3-1 या एट टाइम्स 4-3-3, मैं ना वो जितने प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ ना, व्हाट आई विल डू इज आई विल रिप ऑफ दोज प्रिंसिपल्स जो मैंने सीजन स्टार्ट पे जिन पे मैं बिलीव करता था। अब मैं डिफेंसिव अप्रोच, एक पैसिव अप्रोच पहले पसंद करूँगा लेना, एंड कुछ गेम्स में ना वो अप्रोच बहुत सही भी लगा हमको, और हम सब ने अप्रिशिएट किया। फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड वाले मैच में आप पैसिव गए, आप एक मिड ब्लॉक में बैठे आपने, बट आपका जो मिड ब्लॉक था ना, वो इतना बेहतरीन तरीके से आप उसमें बैठे थे कि जब आपको प्रेसिंग करनी थी ना, आपकी प्रेसिंग ऑन पॉइंट थी, ठीक है। वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, और उसके बाद जब आपको अटैक करना था बढ़िया तरीके से भी कर पा रहे थे, बट जब आप डिफेंस पे बैठ रहे थे, जब आप मिड ब्लॉक में बैठ रहे थे, द रोल्स वर सो वेल डिफाइंड ना, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही थी। तो यू नो व्हाट, उस पॉइंट पे अगर आप मेरी स्ट्रीम भी देखोगे ना जाके, आई रियली अप्रिशिएटेड इट कि भाई चलो दिस गाय इज ट्राइंग टू डू समथिंग। तो क्या होता है उसके बाद कट टू जब सिटी का मैच आता है, ही इज़ बैक टू हिज ओल्ड बेसिक्स, एंड उसके जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रन आई, उसमें तो बुरा ही हाल था हमारा, राइट। हम कितने मैचेस हारे। फिर उसने उसके बाद क्या किया, ऑल दोज नैरेटिव्स की सलाह इज़ द प्रॉब्लम एंड स्टफ लाइक दैट, वो डाला गया। बट ही सेड दैट मैं ना राइट हैंड साइड अपनी थोड़ा और डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो उसमें मोर और लेस सोबोस्लाई के ना 2 काम कर दिए। सोबोस्लाई को बोला फर्स्ट मैन बन तू प्रेसिंग में, एंड एट द सेम टाइम वो राइट विंग वाला भी रोल प्ले करना है तेरे को। अगर गोमेज ऊपर नहीं होता था तो वो राइट विंगर मोर और लेस सोबोस्लाई हमारा होता था। व्हेनेवर सोबोस्लाई प्लेज इन द सिस्टम, इट्स लाइक वो 2 लोगों का काम कर रहा है, एंड दिस मैन इज रनिंग हिम टू द ग्राउंड जस्ट टू सेव हिज फकिंग जॉब, ठीक है। मैं वो चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बट जब ये वाले स्ट्रक्चर में बैठा ना, ये जो अभी खिला रहा है, आप जब सनडरलैंड वाला मैच उठाएंगे, यू विल सी इतना पैसिव हम खेले ना उस गेम में कि 2 चीज़ें होती हैं, या फिर ना कुछ टीम्स की तरह डिसाइड कर लो फिलहाल के ना हम पाक द बस मोड में ही खेलेंगे, ठीक है, हम पैसिव ही रहेंगे, तो प्रेसिंग मत करो, प्रेसिंग मत करो। क्योंकि मैंने इन प्लेयर्स को देखा है, जब ये 2 माइंड्स में होते ना, यार डिफेंस करे या प्रेसिंग करे, तो ना ये कुछ भी नहीं अच्छे से कर पाते, एंड ड्यू टू दैट यू लीव अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द मिडफील्ड, और वो ही सामने वाली टीम्स एक्सप्लॉइट करती है। यही सनडरलैंड के मैच में हुआ, यही ब्राइटन के मैच में भी हुआ। आई एम टेलिंग यू, वी वर लकी दैट ब्राइटन का मैच हमने निकाल लिया, क्योंकि ब्राइटन फाइनल थर्ड में दे वर इक्वली शिट, क्योंकि ब्राइटन बिग चांसेस क्रिएटेड सेम अमाउंट, एक्सजी में शायद से वो ऑलमोस्ट हमारे जितने ही थे जितने हम थे। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। लीड्स का आप मैच उठा लो, जिस मैचेस को हम प्रोग्रेस गिन रहे हैं ना, वो इसी रीज़न से गिन रहे हैं क्योंकि 3 पॉइंट्स या ड्रॉ लॉस नहीं हुए। मगर आज लीड्स का मैच उठा के देखो, ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि राइट हैंड साइड ना भाई गोल ना बढ़े, वहाँ से डिफेंसिवली हम अच्छे हो जाए, बट 2 गोल हमने वहाँ से ही कंसीड किए। चाहे लीड्स का मैच था
सोबोस्लाई राइट बैक पे खिलाया एंड दे न्यू दैट सोबो इज़ नॉट डूइंग गुड एट राइट बैक। मल्टीपल टाइम्स वहाँ से अटैक किए गए। ब्राइटन के मैच में सोबो को मोर और लेस एक एंकल पे इंजरी आई थी, वहाँ से मिटोमा आराम से अंदर जा रहा था एंड उसमें तो हमें भाई एलिसन ने भी बचा लिया। सनडरलैंड वाले मैच में किएजा अगर नहीं भागता, सो इन एवरी मैच अगर आप ध्यान से देखें ना, कॉन्टेक्स्ट है। प्रोग्रेस एज अ 3 पॉइंट गिनना है, फेयर इनफ, मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू आर इन रिजल्ट ड्रिवन बिजनेस, दैट इज देयर, बट माई पॉइंट इज, एक पॉइंट था जब टेन हैग ने भी रिजल्ट्स निकालने शुरू करे थे थोड़ा बहुत पैसिव करके या थोड़ा बहुत चेंज करके, बट जब उसने वापस अपने टैक्टिक्स पे रिवर्ट बैक किया फिर से रायता फैल गया था। तो क्या गारंटी है जब स्लॉट अपने पुराने टैक्टिक्स पे वापस आएगा जिनमें वो सर्टेनली बिलीव करता है कि रायता नहीं फैलेगा? आप लोग बताइए मुझे। एंड एट द सेम टाइम टेल मी वन मोर थिंग, ही इज प्लेइंग 4-4-2 राइट। कर्टिस जोन्स को ये बोलता है कि तू डीप प्रोग्रेशन में भी हेल्प कर, बट एट द सेम टाइम जब सामने वाली टीम के पास बॉल है ना, या गोलकीपर के पास या सेंटर बैक के पास, यू हैव टू प्रेस एज वेल, यू हैव टू हेल्प दैट। अगेन एक और प्लेयर से 2 लोगों का काम करवा रहा है, शैडो स्ट्राइकर या नंबर 10 व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मैकलिस्टर को वो रोल दिया हुआ है, ही इज नॉट एबल टू डू इट। व्हाई नॉट प्ले फेडरिको किएजा, जो बंदा इंटेंसिटी ला सकता है। मैकलिस्टर को जिस रोल में तुमने डाला है ना, लोग बोल रहे हैं उसको इवॉल्व कर दिया गया है, भाई ही इज नॉन एग्जिस्टेंट। Honestly, in last 2 or 3 matches, he has been non-existent. Every single match वो बंदा ख़राब कर रहा है क्योंकि वो पोजीशन है ही नहीं उसकी, वो कैसे करेगा? उस प्लेयर के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है यार। 4 मेन प्लेयर हैं, फ्लोरियन वर्ट्स, डोमिनिक सोबोस्लाई, मैकलिस्टर, कर्टिस जोन्स। यू गाइस टेल मी, कर्टिस डीप प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, सोबोस्लाई प्रेसिंग में हेल्प करता है। दोनों में से भी अगर एक प्लेयर को खुदा ना करे कुछ गड़बड़ हो गई, अगर इंजरी आ गई तो क्या होगा? यहाँ पे आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो, बट यू गाइस टेल मी, जब आप एक प्लेयर को वीक इन वीक आउट खिलाते जाते हो ना, एक्यूमुलेशन ऑफ मैचेस गड़बड़ होती है। उन कर्टिस की तो हिस्ट्री रही है भाई, टचवुड वो होना इंजर्ड, बट उसकी हिस्ट्री रही है, ज़्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं फिट रह पाता है। हम जिस तरीके से कोनाटे को पेल रहे हैं, बट ऑप्शन ही नहीं है, कोनाटे को मजबूरन खिलाना पड़ेगा। बट मेरा वही बात है, इसका वो सिस्टम है जहाँ पे इट्स लाइक लेट्स नॉट गेट सैक्ड राइट नाउ, वैसे टाइप में खिला रहा है ये। एक भी मिडफील्डर बैठ गया ना, ये बंदा हाथ खड़े कर देगा, और तब इसका क्या प्लान होगा आप लोग मुझे बताइए। अभी जो लोग 3 पॉइंट्स को लेके हल्लाशेरी दे रहे हैं, जब एक भी मिडफील्डर जो वेरी इंपॉर्टेंट है सिस्टम में, किसी एक को भी कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा? उससे पहले मैं इसके पास पहुंच गया हूँ, अपनी क्रिसमस ट्री के पास। ये देखिए कितनी सुंदर है, मस्त सुंदर लग रहा है यार। ये टाउन ने लगाई है यहाँ पे ना क्रिसमस ट्री, इसका प्रॉपर वो उद्घाटन टाइप से इन्होंने किया था, बहुत सुंदर है। ये बाहर का एरिया है, ये बिल्डिंग है सामने वाली जहाँ में रहता हूँ। लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है शाम के टाइम यहाँ पे। तो मैंने सोचा बाहर आके वीडियो बनाते हैं ये क्रिसमस ट्री के पास यार। और एक और बात बताओ आप मेरे को, यर्गन क्लॉप ने ना इस टीम के एक स्टैंडर्ड्स पुट ऑन करे थे। अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम टू यर्गन क्लॉप, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इस टीम में ना एक फाइटिंग मेंटालिटी हुआ करती थी। नो मैटर व्हाट, कितनी भी बकवास सिचुएशन है, वी विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स राइट। जो एक एग्रेशन हुआ करता था इस टीम में, ठीक है, वो एग्रेशन जा चुका है। ड्रॉज को इन अ वे सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई प्रोग्रेस के नाम पे ये ड्रॉ हो गया, इट्स अ प्रोग्रेस। अगेन मे बी मैं ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इस टीम के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं एंड होने भी चाहिए यार, क्योंकि रेडीमेड मटेरियल तुम्हें प्लेयर ला के दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्लेयर्स ला के दे रहे हैं। उसके बाद सी माई पॉइंट इज, तुम इतना महंगा जब खर्चते हो ना, द बिगेस्ट रीजन यू स्पेंड 120-100 मिलियन इज, तुम्हें पता है आज नहीं तो कल, मे बी नॉट इन द गेम वीक 1 राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बट मे बी 15वें-16वें मैच के बाद आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न आप महंगी साइनिंग्स करते हो, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी होती है एंड वो क्लास होता है टू गेट स्टार्टेड राइट।
नहीं तो फिर आप यान डियोमांडे, नहीं तो आप एक ना प्रॉस्पेक्ट साइनिंग करो, मिंटे जैसे प्लेयर्स लेके आओ या फिर सेमेन्यो जैसे प्लेयर्स लेके आओ जो अभी भी आर नॉट एट द वर्ल्ड क्लास लेवल बट जहाँ जा सकते हो उस लेवल पे। क्योंकि वहाँ तुम पेशेंस रखोगे, तुम्हें पता है कि ये प्लेयर्स यार अभी उस लेवल पे ही नहीं है, तो तुम पैंचो उतने बड़ी लेवल की एक्सपेक्टेशन क्यों लगा के बैठोगे। मेरा यही मानना है कि आई वॉन्ट, अगर आर्ने स्लॉट को कुछ करना है ना इस टीम के साथ, he has to bring in that fighting mentality in this team। वो पुरानी लिवरपूल जो हुआ करती थी ना, पता था कि यार ये प्लेयर उतरेंगे ना पिच पे, इवन इफ मैच ड्रॉ हो रहा होगा ना, दीज प्लेयर्स विल गिव देयर 100%। टॉटनहम का मैच देख लो, आखिरी के 15 मिनट 9 लोगों के साथ अगर आप डोमिनेट हो रहे हो ना, अब सारी चीज़ें साइड पे छोड़ दो, 9 प्लेयर आके तुमको डोमिनेट नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते कि उसने ना उस टाइम पे डिफेंस करना चूज़ किया, ठीक है फाइन, मे बी यस, बट यू गाइस टेल मी, आप लोगों ने भी मैच देखा, डिफेंसिवली क्या हम उतने एस्टूट दिख रहे थे, डिफेंसिवली क्या हम उतने सिक्योर दिख रहे थे। अगर टॉटनहम दूसरा गोल मार देती तो उसके बाद यही लोग बोलते कि भाई व्हाट अ प्रोग्रेस। आई डोंट थिंक सो, बट आई डोंट थिंक सो से पहले मैं दिखाता हूँ, देखो सामने स्काईलाइन, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बहुत ही सुंदर लगती है, रात के टाइम तो इतनी गजब लगती है ना। अभी मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, अंदर जाने से पहले बहुत प्यारी लगती है। अगेन ये सूरज अगर ये वीडियो देख रहा होगा वो बोलेगा कि फिर साला फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी स्काईलाइन। करूँगा, क्या कर लेगा, करूँगा। बट एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो कि यार आप ना वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो यार। 5000 पहुंचने वाले हैं, लगा नहीं था कभी कि 5000 पहुंचेंगे, बट 5000 पहुंचने वाले हैं तो कर दो भाई यार, इसमें क्या है, मतलब सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना यार। बट यू गाइस ऑनेस्टली टेल मी कि मैं एक्स्ट्रा क्रिटिकल हो रहा हूँ इस टीम को लेके, या फिर मेरा जो क्रिटिसिज्म है ये फेयर है। लिवरपूल फैन से पूछता हूँ, डू यू थिंक हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस समवट लोअर डाउन करनी चाहिए जब तक ये मैनेजर हमारे साथ है? व्हाट्स योर POV? आई वांट टू नो। उससे पहले ख़त्म करने से पहले, दिस इज़ द न्यूयॉर्क स्काईलाइन फॉर यू गाइस। अब मैंने सब कुछ कर लिया है, बकवास भी कर लिया है, हाथ सुन्न हो गए हैं, कान दर्द कर रहे हैं, टोपी डालता बट अच्छा नहीं लगता वीडियो में। तो एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मन करे तो प्लीज़ हाइप कर देना। मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे।